classes. How do you feel connected with us? And tell me experience with your comment box. Let's start to the videos. दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम मंत्रा करने जा रहे हैं। वीडियो जो होगी थर्ड के रूप में होगी, जो स्पेशल ग्रामर से होगी, ठीक है ना। जो भी जिस क्लास के बच्चे हैं वो ग्रामर से स्टडी कर सकते हैं। जो आज की खास वीडियो में हम देखते हैं, यहाँ से हर साल एग्ज़ाम में से पूछ लिए जाते हैं, वो चाहे किसी भी क्लास का हो, जिसका बोर्ड एग्ज़ाम हो दोस्तों, ठीक है ना। इतना तो आप कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, हर बार की तरह माँ शारदे को एक बार याद कर लिया जाए, ठीक है ना। इन्हीं के माँ शारदे को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में सब लोग करेंगे, माँ शारदे को याद कीजिए, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग फोकस करते हैं। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये सेशन आपको लाइक अच्छी लगती है, अगर बहुत अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। आप जितने व्हाट्सएप ग्रुप है या जहाँ भी हो, फेसबुक वगैरह वगैरह सब पर शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों, और आप अगर इफ़ यू आर द न्यू ऑन माई चैनल, यू सब्सक्राइब योर चैनल, ठीक ना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि इसी प्रकार रोजाना वीडियो आपको टाइम पर मिले। वो 10वीं को या 12वीं किसी भी क्लास के बच्चे हों जो तैयारी करना चाहते हैं विशेष रूप से, वह इस चैनल पर जुड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या है, द कैटल ग्रेजिंग द फील्ड। कैटल, सबसे पहले बात करेंगे जो कैटल वर्ड है दोस्तों। ये कैटल वर्ड जो है, एक मैं बात बता दूं आपको, ये कैटल वर्ड जो है बिल्कुल ये प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। आप दिमाग में सेट कर लेना, एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ये सिंटेक्स का नियम है, आपको याद रखना होगा। तो मैंने आपको समझा दिया है कि ये कैटल जो है प्लूरल वर्ड है, तो इसके बाद आने वाला जो यहाँ पर रिक्त स्थान में वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ऑप्शन देखिए पहले, ठीक है ना। ऑप्शन दे के बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको चांस देता हूँ, 10 सेकेंड का टाइम है, आप इसका सही चुनाव कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपने सही चुनाव कर लिया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑप्शन होगा नहीं दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि 2 ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होते हैं, और 2 ऑप्शन जो होंगे उसी में आपको सही करना होता है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि हैज़ और हैव के बाद दोस्तों, हैज़ और हैव के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगता है, वर्ब 3 लगता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा रूप है जी, V4 है, इसलिए दोनों नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। आप इंग्लिश में 0 टू एडवांस सीख पाइएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाती है कंसेप्चुअल बताई जाती है और ट्रिकली बताई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। ये बात आपको दिमाग में लॉक हो गया होगा। अब आता रहा 2 ऑप्शन के लिए, तो आप जानते हो कि इज जो है सिंगुलर है, ते भी नहीं होगा, हमको प्लूरल से काम है, तो आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आर हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, इस पर फोकस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हॉर्स एंड, यहाँ जोड़िएगा दोस्तों, एंड छूटा हुआ है, हॉर्स एंड कार्ट, जिसे आप लोग घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना दोस्तों, डैश एट द डोर, वह दरवाजे पर है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि हॉर्स एंड द कार्ट जो है, घोड़ा गाड़ी, ये पेयर है, एक दूसरे का पूरक वर्ड है। तो ये पेयर वर्ड जो जहाँ भी होंगे दोस्त, तो आप एक बात याद रखिएगा, पेयर वर्ड जो होते हैं वह सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी कैसे चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। ये बात तो आपको पता चल गई है। तो बात आ रही है यहाँ पर एक चीज़ का, डीड से तो कोई बहस है नहीं, क्योंकि V2 रूप में है। और दूसरी बात, एम से कोई बहस होगा नहीं। 2 ऑप्शन पर फोकस करना है, इज और आर पर फोकस करना है। तो इसका इज जो होगा वह सिंगुलर हो जाएगा, जबकि आर जो है प्लूरल होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेड एंड बटर। एक बात याद रखिएगा, ब्रेड एंड बटर जहाँ भी देखिए ये भी आपका पेयर वर्ड है। जहाँ भी पेयर वर्ड होगा आपको तो पता चल गया कि सिंगुलर वर्ब होगा। तो मुझे बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, ठीक है ना। अगर आंसर आप अच्छी तरह जानते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करना, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है तो ठीक है दोस्तों। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है ईच ऑफ दिस बुक्स, यानी इन सभी बुकों में से प्रत्येक बुक जो है अच्छा है। यहाँ भी ये जो ईच ऑफ है जो है, जो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सेंस में आया है। तो जब सिंगुलर सेंस में आया तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेनी ऑफ द गर्ल्स
बहुत सारी लड़कियां जो है क्या है, टॉल है, टॉल यानी लंबी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी गेस कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारी गर्ल्स की बात हो रहा है, यानी सब्जेक्ट जो है प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। पहली बात ये होगा नहीं क्योंकि इसके बाद V3 चाहिए, सॉरी V3 चाहिए, इसका तो वर्ब 1 है। टॉल, टॉल मीन्स वर्ब 1 भी नहीं है, ऐसे वर्ब नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ये तो राइट होगा नहीं। दूसरी बात तो वाज की बात होगी नहीं क्योंकि सिंगुलर है। ईज होगा नहीं, ये भी क्योंकि सिंगुलर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हमें बताना है कि जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लुरल, यानी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं भी बताना चाहूँगा, पहले आप कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद मैं अपना आंसर कॉन्सेप्टली बताऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओ, ठीक है। तो चलिए, क्या इसका सही जवाब होगा, इस पे फोकस किया जाए, ठीक है। A few of the eggs dash bad। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बताने का प्रयास करें इसको कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके जल्दी से जल्द बताने का प्रयास कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे बताइए, ठीक है ना। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग सामने फ्लैश हो रहा है, हाफ ऑफ द मिल्क, ठीक है ना, डैश देयर। तो इसमें से राइट आंसर सिलेक्शन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, जो भी काउंटिंग हो या मेजरमेंट हो या जो भी किलोमीटर हो या दिस डेट हो, उसका हमेशा आप सिंगुलर फॉर्म में ले सकते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों बात ये है कि एवरी, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, एवरी मैन एंड एवरी वोमेन, यहाँ पर राइट इक्वल कर रहा है यानी पास या रखने की बात आ रही है। तो यहाँ पर जानते हैं कि हैज और हैव का मतलब ही होता है पास या रखना सेंस, लेकिन कह रहा है कि सिंगुलर की बात आ रही है। तो आप जानते हो कि वर्ब प्लुरल है, ये भी प्लुरल है और ये भी प्लुरल है, सिंगुलर क्या ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों में प्रत्येक लड़का जो है, डॉन हिज होमवर्क। देखिए यहाँ पे हिज लगा है, ये हिज जो होता है सिंगुलर के लिए ही लगता है, आपको तो पता ही है, सिंगुलर शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है, तो इसका अर्थ आप समझ ही रहे हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो जब इसका अर्थ आप समझ ही रहे हैं तो बहुत ईजिली से समझ में आ रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपको मैं टाइम देता हूँ 10 सेकेंड का, देखते हैं आपने कहाँ तक सही जवाब करने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकेंड का टाइम आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। देखते हैं कि 10 सेकेंड में आपने कहाँ तक क्या सही आंसर बताने का प्रयास किया है, ठीक है दोस्तों। तो जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, बहुत लोगों का कमेंट अच्छा खासा आ रहा है, राइट आंसर बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली बात यहाँ V3 लगा है, तो जब V3 लगा हुआ है तो हम बात कर रहे थे V3, तो दोस्तों ये V3 है ही है, और V3 के पहले हैज और हैव का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन इसमें सिंगुलर कौन है, ये तो सिंगुलर है नहीं, ये भी सिंगुलर है नहीं, ये भी सिंगुलर है नहीं, तो सिंगुलर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना होगा। चलिए, मैं देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने जा रहा है। पहले क्वेश्चन को समझिए, ऑल माय फ्रेंड्स, यहाँ तो पहले ही पता चल रहा है कि प्लुरल सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट है। जब प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होगा, प्लुरल होगा। ये बात तो आपको कंफर्म क्लियर है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आपने सही सुना और इसका आंसर सही देने का प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सही बताने का प्रयास किया कि यहाँ V3 लगा है जब, तो इसका मतलब हैज़ और हैव का प्रयोग होगा ही तो होगा। तो कैसे हैज़ का प्रयोग होगा, तो आप जानते हो जब ये प्लुरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, ऑल
सॉरी द फर्नीचर डैश टू बी यूज टुडे। फर्नीचर की बात आ रही है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो फर्नीचर वर्ड है ये आपका सिंगुलर रूप में काउंटिंग होता है। किस रूप में जी? सिंगुलर रूप में यूज होता है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी होगा वह सिंगुलर होगा। तो आप मुझे बताओ कि इसमें से सिंगुलर कौन है? ये भी सिंगुलर नहीं है। कौन सा सिंगुलर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, बैक आते हैं। ये भी सिंगुलर नहीं है, ये भी सिंगुलर नहीं है, ये भी सिंगुलर नहीं है। तो सिंगुलर क्या है? तो वह इज है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे, इसका राइट आंसर यही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हिज फादर एंड अंकल डैश रनिंग देयर ऑन बिजनेस। देखिए दोस्तों, अगर पहचानना हो ट्रिक तो एक और मैंने बताया था, आपने गेस किया होगा कि मैंने कुछ और आप लोगों के लिए विशेष बताने का प्रयास किया। ये वर्ड जो देयर है ना, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। भले आपको यहाँ से पता चले या ना पता चले, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से पता चले या ना पता चले, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो देयर है, ये देयर वर्ड जो है दे से बना है। इसका पोसेसिव केस है दे का, तो दे प्लुरल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद आने वाला वर्ड, तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया। इसका भी राइट आंसर मैंने बताने का प्रयास किया कि देयर वर्ड जो है प्लुरल है। प्लुरल यानी दे का पॉसेसिव केस क्या होता है? ये होता है। ठीक है ना, जब ये प्लुरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा। जब ये प्लुरल हो जाएगा तो इसमें कोई संदेह नहीं, इसका राइट आंसर आर ही होगा। दूसरी बात, अगर अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नाइदर सीता नॉर गीता, ना तो सीता ना तो गीता रिटर्न यानी भी3 लगा हुआ है द मनी, यानी दोनों में से कोई भी पैसा वापस नहीं की। तो जहाँ भी3 लगा है तो इसका मतलब हैज़ और हैव की बात आ रही है। तो आप मुझे बता दो, दोनों में से किसी भी लड़की की बात नहीं हो रही है। नाइदर और आइदर की जहाँ भी बात आए तो आप आसानी से इसका आंसर ढूंढने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इन दोनों के बाद आइदर, नाइदर, ईच और एवरी के बाद हमेशा, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और भी3 के यहाँ लगा हुआ तो हैज़ और हैव का प्रयोग होगा ही, तो ये तो प्लुरल है, इससे कोई मतलब नहीं। ये सिंगुलर है लेकिन यहाँ भी3 लगा तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हैज़ हो जाएगा। दोस्तों इस चीज़ को भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी पसंद अभी आ रही होगी। तो लाइक, जितने जितने भी मेरे प्यारे बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक तो बनता है, क्योंकि बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ बहुत ही कंजूसी करते हैं यार, जैसा करोगे वैसे ही पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इतना तो करो लो। चलो आगे मैं क्वेश्चन बढ़ता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन रिपीटेड है। पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने किया था शायद, स्लो एंड स्टडी। मैं बता दूं, स्लो और स्टडी जो है पेयर वर्ड्स है। कैसा वर्ड है? पेयर वर्ड्स है। तो आप जानते हैं कि पेयर वर्ड्स हैं, तो इसके जब ये पेयर वर्ड्स हैं तो ये सिंगुलर होंगे। जब सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें विन जो है V1 है, V1 हमेशा प्लुरल होता है, ये होगा नहीं। ये जो होता है V5 होता है, ये सिंगुलर होता है। तो आपको पता चलेगा सिंगुलर से ही काम था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर विंस हो जाएगा, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। ठीक है, कमेंट में जल्दी इसका आंसर बताने का प्रयास करो। फिर भी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा खास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रयास करो इसका राइट आंसर बताने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है ना, माई अंकल एंड गार्जियन, ध्यान दीजिएगा, माई अंकल एंड गार्जियन डैश कम विद मी। ठीक है ना, तो बात ये है कि गार्जियन और अंकल दोनों की बातें हो रही है, लेकिन आपके दिमाग में एक बात बता दूं, अंकल और गार्जियन दोनों का एक ही सेंस है। ठीक है ना, यानी ये दोनों के दोनों सिंगुलर सेंस में यूज होते हैं। जब सिंगुलर सेंस में यूज होते हैं सब्जेक्ट, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। मुझे एक बात याद रखिएगा, ये भी3 रूप में यूज हुआ है। यहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है? भी3 रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब इसके पहले हैज़ या हैव का प्रयोग होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, क्योंकि कम केम कम ही होता है। ठीक है ना, इस बात का पता है आपको। तो आपको पता है कि वर्ब 1 जो है, हैज़ जो होता है हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, V5 होता है, जबकि वर्ब 1 के रूप में कौन होता है? हैव होता है। ठीक है ना, तो ये हमेशा प्लुरल होता है। ये हमेशा सिंगुलर और ये हमेशा प्लुरल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बता रहा है कि गार्जियन और अंकल दोनों एक ही आदमी हैं। ठीक है ना,
तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए क्या होगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्द से जल्द बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इतना तो आप लोग करोगे बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक सीख लीजिए। पहली कॉन्सेप्ट, आर्टिकल लगा हो, पहले क्या लगा हो, आर्टिकल, फिर कोई नाउन लगा हो, ध्यान से समझिएगा, बीच में एंड का चिन्ह, चिन्ह मत कीजिएगा, एंड ये वाला लगा हो, फिर उसके बाद एक और आर्टिकल लगा हो, फिर उसके बाद नाउन लगा हो, ध्यान दीजिएगा। तो आने वाला जो वर्ब होता है हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। समझिए फिर ध्यान से, आर्टिकल लगा हो, नाउन लगा हो, एंड लगा हो, फिर से आर्टिकल लगा हो, आर्टिकल की संख्या कितनी होगी, 2 आर्टिकल लगा हो, फिर नाउन लगा हो, तो आने वाला वर्ब जो होगा हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो बताइए हम मुझे कि यहाँ पर एक आर्टिकल है, फिर एक यहाँ पर आर्टिकल है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आप ढूंढिए तो जरा प्लूरल कौन है। पहली बात, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो ये सब होगा नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ कि क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्द से जल्द बताने का प्रयास करेंगे। और एक और बात, कॉन्सेप्ट एक और सीख लीजिए, आर्टिकल एक ही हो मात्र, और प्लस में नाउन हो, ध्यान दीजिएगा, और फिर एंड लगा हो, ठीक है, अब प्लस में फिर नाउन हो, याद रखिएगा। तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। क्या ऐसा होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें कहोगे सर इसमें आर्टिकल एक ही लगा हुआ है, तो इसीलिए दोनों का मतलब एक ही होगा, एक ही सेंस में होगा। इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी आपको मिल सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें क्या है अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राम रोहन एज वेल एज रंजन, यानी इसमें क्या हो रही है, इसमें कुछ बातें खास है जो आपको जानना चाहिए। दोनों की ये कंपेयराइज माने कंपेयर हो किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी ये भी जो होगा आपका सिंगुलर रूप में ही यूज किया जाता है। तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर रूप में, देखिए एंड का मतलब होता है 2 आदमी, लेकिन यहाँ पर दोनों की गुणों की तुलना की जा रही है। तो दोनों के गुणों की तुलना की वजह से इसमें सिंगुलर हो जा रहा है। जब ये सिंगुलर हो रहा है तो आने वाला वर्ब क्या होगा जी, आने वाला वर्ब भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। तो मुझे बता दो कि इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है, ठीक है। तो चलिए, ये तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे तो बता देना चाहिए आप लोगों को, प्लूरल सब हैं लगभग, तो सिंगुलर कौन है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए मैं फिर नाइदर वाला बात मैंने कह दिया, ठीक है। तो बात 18 नंबर में हम पहुंच रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, लेकिन विशेष आपको एक और बात ध्यान रखना होगा, हमें नाइदर ही और नॉर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी यहाँ पर V4 लगा है, तो पहला बात कि इससे कोई काम तो है नहीं, एम लगेगा नहीं। 2 ऑप्शन रह गया, इसमें चुनिए कौन सा राइट आंसर होगा। 10 सेकंड का आपको टाइम बिल्कुल मिलता है, ठीक है ना। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या जी, सही बात है, जन्मसिद्ध। चलिए सब्जेक्ट के अनुसार आप समझ गए होंगे, यू लगा है तो कभी इज लगता नहीं यू के साथ, तो आर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जो होगा मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा, जिससे और वीडियो भी बनती रहेगी। अगर आप लोगों का इस चैनल के प्रति प्रेम लगाव रहता है अच्छी खासी, तो डेली वीडियो अपलोड की जाएगी, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ही वीडियो बस वॉच कर रहे हैं और कुछ इसमें ये नहीं हो रहा है, तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉरी वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, फिर आप मत कहिएगा कि हम किस चैनल पर पढ़ रहे हैं। अब याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स। क्या जी, पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स वर्ड है, बहुत ही खास वर्ड है, दिखता कुछ और है, आजकल इंसान वही है जी, ध्यान रखिएगा। इंसान आजकल दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आपको इस की वजह से दिखेगा कि ये प्लूरल है,
लेकिन मेरे प्यारे भाई एक बार बता दूँ कि ये सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। और सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ जो वर्ब लगेगा वह सिंगुलर लगेगा। जैसे मैथमेटिक्स भी सिंगुलर होता है, इकोनॉमिक्स भी सिंगुलर होता है, फिजिक्स भी सिंगुलर होता है। ये सारे वर्ड मैंने जो भी बोला सब में एस लगा होता है, और सब में एस लगा रहता है। और लगे रहने से लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं यार तो इसमें एस लगा है, लगा दे प्लूरल वर्ब। गलत होगा मेरे भाई, राइट आंसर पर ध्यान रखना होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब मेरा चुनो क्या होगा। पहली बात ये होगा नहीं, क्योंकि भीतरी वाली बात हो ही नहीं है। आर होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो राइट आंसर आप तो सही चुनाव आपने किया है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही इस बात के लिए कि आपने अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है ना। ए बंच ऑफ कीज, वाह अच्छी क्वेश्चन है। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग पहले कमेंट में बता दोगे ये आंसर। मैंने बहुत ही अच्छा मैंने बताया था कि जहाँ भी आर्टिकल की बात हुई मैंने एक बताया जा रहा है बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का एक गुच्छा है। गुच्छा, चाबियों से मतलब नहीं चाबी कितनी है गुच्छे में, मतलब ये है कि चाबियों का एक ही गुच्छा है लेइंग देयर। तो चाबियों का जब एक गुच्छा है तो इसका राइट आंसर क्या फोकस होगा। जल्द से जल्द कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो जब चाबियों का एक गुच्छा है तो सिंगुलर है, तो इस सब किसी से काम नहीं है। अब दो ही बच गया इसमें। अब आप ढूंढ लीजिए इसका सिंगुलर कौन है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताने का प्रयास कीजिए। ये जो सिंगुलर होता है कि आर्ट सिंगुलर होता है, मैं बार बार एक ही गाना गाता हूँ तो वो नहीं गाऊंगा यार। चलो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि क्या अगला खास क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगा देगा। जिसने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया वो एग्ज़ाम के लिए निश्चिंत रहें, जाइए बैठिए एग्ज़ाम में, मज़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है, ठीक है। आप कहिएगा सर जी इसमें तो एक और खासियत क्वेश्चन आ गई, सेम टू सेम ही वाली बात आ गई। तो मैं दिखा दिया हूँ कि यहाँ पर आपका क्या लगा है जी, ए और एन लगा है। मैक्सिमम ए और एन के टाइम में वह सब्जेक्ट पूरी तरह से सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है? सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है। जब सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा। तो मुझे बताने का प्रयास करो कि इसमें सिंगुलर फॉर्म में है कौन, कौन है, चल बता दे, चलो बताओ यार इसमें क्या होगा। इतना बात याद रखो, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा राइट आंसर क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। कह रहा है ईच व, यार मैंने अभी बताया था कि जहाँ ईच और एवरी लगा हो, कहीं भी लगा हो, ईच एवरी नाइदर आइदर जहाँ भी दिखाई दे, तो सारे के सारे 95% केस में सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। जब इस सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तो वर्ब कैसा होगा, कोई संदेह नहीं है, वो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स बताएं कि कमेंट बॉक्स में चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, उन्हें शेयर कर लेना चाहिए माँ शारदे के वास्ते, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंगुलर इसमें से कौन सा है। तो आपको पता है ये प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपने सही सोचा है, ठीक है ना। टाइम एंड टाइड याद रखिएगा, समय और मौत दोनों अलग अलग चीज़ हैं, एक साथ कभी नहीं आती है, एक साथ कभी भी मिलती नहीं है। तो ये पेयर वर्ड्स नहीं है। जब पेयर वर्ड्स नहीं है दोस्त तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। जब पेयर वर्ड्स नहीं है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो मेरे प्यारे बंधु बताने का प्रयास कीजिए कि इसका प्लूरल वर्ब कौन सा है। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए इसका प्लूरल वर्ब कौन सा है। मैं बताना चाहूँगा कि इससे कोई बहस नहीं, इससे कोई बहस नहीं। अब बच गया ऑप्शन ए और सी ही राइट होंगे, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। आज की क्लास में मैंने इसका डिस्कशन भी बहुत अच्छा बताया था, ठीक है ना, जो हम लोग क्लास 12 में आज हम लोग पढ़े थे इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो फोकस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। मैंने बोल दिया टाइम और टाइट्स पेयर वर्ड्स नहीं है, दोनों एक साथ कभी भी इनका भरत मिलाप हो ही नहीं सकता, दोनों एक साथ हो नहीं सकते हैं। मौत आएगी तो टाइम नहीं, टाइम रहेगी तो मौत नहीं, क्या बात है, कुछ अलग हो गया क्या खास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा राइट आंसर में। आगे बढ़ता हूँ। अब कह रहा है जूरी, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था यहीं पे ध्यान रखना है, उस चीज़ से मतलब नहीं है। जो ईट्स हैं
तो आपको पता है इट जो है सिंगुलर है, इसी का पोसेसिव केस है इट्स। अगर कहीं दोस्तों मैंने बोला था कि कहीं देयर लग जाए, तो देयर जो है किसका पोसेसिव है, दे का है, तो ये तो प्लूरल होता है। तो इसके साथ जब देयर लगेगा तो प्लूरल लगेगा, लेकिन इट्स जब लगेगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक, ठीक है ना। जब ध्यान दीजिए, जब इसमें इट्स लग गया तो इसका मतलब इट जो होता है सिंगुलर होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। मैंने कितना कॉन्सेप्ट ट्रिक बताया है, इतना तो आपका कौन कर सकता है। प्लीज़ चलिए मैं ही कर रहा हूँ, फोकस कीजिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम आपको मिलता है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका समय सीमा समाप्त होता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डैश स्पेंड, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बस ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, आपके पास दो ऑप्शन है। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। इतना तो आप आसानी से कर ही सकते हो, ठीक। आगे मैं बढ़ूँ, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। नहीं तो पता है ना क्या होगा, जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये बता दूँ कि ये जो नो न्यूज़ जो है सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। पहली बात ये तो वर्ब होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो आपके दिमाग में राइट आंसर प्रवेश कर गया। चलिए इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। गॉड फुलफिल योर डिज़ायर, भगवान आपकी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करें, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। मिलते हैं न्यू सेशन में। आपको सेशन कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार रोजाना आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।